बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ शेफ़ ज़ाहिदा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेसिपी बाय मी। आज मैं आप लोगों को बताऊँगी लच्छा पकोड़ा क्या है और ये बनते कैसे हैं। आपको लगता होगा कि ये लच्छा पकोड़ा बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन यकीन कीजिए इससे ज़्यादा आसान और इससे ज़्यादा मज़े की रेसिपी कोई हो नहीं सकती। बारिश के मौसम में तो ये पकोड़े सभी के फेवरेट होते हैं। जैसे ही बारिश का मौसम शुरू होता है और बूंदाबांदी स्टार्ट होती है तो घर वाले फ़ौरन पकोड़ों की फरमाइश करते हैं। तो ऐसे मौसम में ही चटखारेदार और गर्मा गर्म पकोड़े हो जाएं तो क्या ही बात है। तो आइए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। लच्छा पकोड़ा बनाने के लिए हमें चाहिए होगा एक आलू, जिसको मैं पिल ऑफ कर लूँगी, और फिर इसको इस तरह से स्लाइस की कटिंग में कट कर लूँगी। याद रहे जो स्लाइस हम कट करेंगे वो मोटे नहीं होने चाहिए बल्कि बारीक होने चाहिए। अब इन्हीं स्लाइस में से हम बारीक बारीक लच्छे काट लेंगे। जिस तरह से हम फ्राइज़ की कटिंग करते हैं, लेकिन फ्राइज़ की कटिंग हम मोटी करते हैं, लेकिन ये लच्छे की कटिंग हम बारीक बारीक काटेंगे। और ये देखिए जिस तरह से आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इसी तरह से हम पूरे आलू की कटिंग कर लेंगे। और ये देखिए कितने बारीक और ज़बरदस्त से आलू के लच्छे बनकर तैयार हो गए हैं। अब यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ली है, जिसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। प्याज को भी यहाँ पर हमें लच्छे की तरह बारीक बारीक स्लाइस में कट करना है। याद रहे कि अगर आपने प्याज और आलू की कटिंग मोटी की तो आपके पकोड़े क्रिस्पी नहीं बनेंगे। सबसे पहले बोल में यहाँ पे मैं प्याज ऐड करूँगी, फिर उसके बाद मैं लच्छे वाले आलू ऐड करूँगी, फिर यहाँ पे मैं कुछ ड्राई मसाले ऐड करूँगी। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून चाट मसाला, हाफ टीस्पून अजवाइन और 1 टीस्पून नमक। ये सारे मसाले हम इसके अंदर ऐड करेंगे। कटा हुआ हरा धनिया और पुदीना ऐड करेंगे। 2 मोटी हरी मिर्चों को कट करके ऐड करेंगे। फिर सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब बाइंडिंग के लिए हम इसमें 1 प्याला बेसन ऐड करेंगे। बेसन ऐड करने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। फिर इसे हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो चमचे या कांटे की मदद से भी इसे अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर पकोड़ों का बैटर अच्छी तरह से बनकर रेडी है। फिर इसे हम ढककर 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे। अब 20 मिनट के बाद हम इसका ढकना हटाएंगे और इसमें 1/4 टीस्पून मीठा सोडा ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये देखिए पकोड़ों का बैटर यहाँ पर फ्राई होने के लिए रेडी है। कढ़ाई में खूब सारा ऑयल ऐड करेंगे, अच्छे से गर्म करेंगे और फिर हाथों की मदद से थोड़ा थोड़ा बैटर लेकर इसमें ऐड कर देंगे। आप जिस साइज़ के चाहें पकोड़े यहाँ पर बना सकते हैं। 3 से 4 सेकंड इन्हें हाथ नहीं लगाएंगे, ऐसी फ्राई होने देंगे। फ्राई होते हुए आपको अंदाज़ा हो रहा होगा ये कितने क्रिस्पी बनके तैयार हो रहे हैं। और जब ये क्रिस्पी गोल्डन से फ्राई हो जाएंगे तो इन्हें हम प्लेट में निकाल लेंगे और फिर बाकी बचे हुए बैटर से भी हम इसी तरह के पकोड़े रेडी कर लेंगे। तो बस यहाँ पे हमारे बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी कुरकुरे आलू प्याज के लच्छादार पकोड़े बनकर तैयार हैं। इसका टेक्सचर लुक देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कितने ज़बरदस्त बनके रेडी हुए हैं। और मुझे यकीन है ये रेसिपी देख के अगर आप अपने घर में पकोड़े बनाएंगे, ना ही आपके पकोड़े सोगी होंगे और ना ही ये ऑयल को एब्जॉर्ब करेगा। बारिश और पकोड़ों का जो रिलेशन है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो आप भी इस मानसून के मौसम में इन पकोड़ों को बनाएं और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कुछ पालक के पकोड़े भी बनाए हैं, जिसके लिए मैंने पालक के पत्तों को अच्छे से वॉश कर लिया था और फिर इसको बेसन की कोटिंग करके इसे फ्राई कर लिया है। पकोड़े यहाँ पे हमारे रेडी है और इसका फाइनल लुक भी आप लोगों के सामने है। वीडियो अगर आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ मस्त लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। फिर मिलूंगी आपसे किसी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। रखिएगा अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल, दुआ में याद कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।